ठीक है, मैं फोन तोड़ देता हूँ। गोली, हमें ये फोन तोड़ना होगा। यार टप्पू तू क्या बोल रहा है? कितना महंगा फोन है यार। अरे तो उसकी चिंता मत कर, बागा अंकल इसे रिपेयर कर देंगे। लेकिन इस वक्त इस फोन का टूटना बहुत जरूरी है। पक्का? हाँ ठीक है। नहीं नहीं, इधर तो कारपेट है यार, नहीं टूटेगा। यहाँ भी अंजलि आंटी आ जाएंगी, अब क्या करें यार? क्या सोच रहे तू फोन तोड़ने में, इतना क्या सोच रहे गोली? क्या कर रहा है तू? वो अंजलि आंटी, मेरे फोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैं देख रहा था कि आपके फोन में आ रहा है कि नहीं। वो क्या ना, घर पे भी कभी कभी मुझे नेटवर्क नहीं मिलता ना, तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ना तो नेटवर्क मिल जाता है मुझे। आया आया नेटवर्क मिला टप्पू? आ गया नेटवर्क? हाँ आ गया, फुल नेटवर्क आ गया, फुल नेटवर्क है। कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। हाँ। अब तुम लोग भी आ जाओ, नाश्ता लेकर आई हो ना, चलो। टप्पू, मेरा फोन रख दे प्लीज। हाँ रख देता हूँ, ये रख। That's like a good boy. हाँ। आओ बैठ जाओ, एटीएम स्पेशल नाश्ता है, कम ऑन। नाश्ता नहीं करना। अब तुम लोग तुम्हारा नाश्ता करो, अब मैं फाइनली मेरा फोटोग्राम देखूंगी। ओ प्लीज कुछ कर यार, नहीं तो मेहता अंकल गए। नहीं। गोली, मैं एक काम करता हूँ, मैं कैसे भी करके अंजलि आंटी से फोन ले लेता हूँ। जैसे ही फोन मेरे हाथ में आएगा ना। ये क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो आप लोग? आओ नाश्ता करो। हाँ जानो अंजलि आंटी, जैसे ये फोटोग्राम ऐप है ना, वैसे एक दूसरा ऐप है वीडियोग्राम। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी ऐप है। नहीं टप्पू, मुझे मेरा फोटोग्राम फाइनली देखने दो प्लीज। आंटी सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा और मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ, और अंजलि आंटी वीडियोग्राम नहीं, मेरे पास बेटर ऐप है टप्पू, मुझे अंजलि आंटी को दिखा देना ना प्लीज प्लीज। अरे एक मिनट, मेरे पास है यार। क्या किया तुम लोगों ने? अंजलि आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपको ऐप ही दिखा रहा था। ये गोली। ये मेरा नाम मत ले टप्पू, तू छीन रहा था मेरे हाथ से यार फोन। अरे गोली, पहले फोन मेरे हाथ में था, मैं आंटी को ऐप दिखा रहा था, तूने फोन क्यों छीना हाथ से? यार तो मैं भी तो ऐप ही दिखा रहा था, 2 मिनट वेट कर लेता, इतना टाइट पकड़ने की क्या जरूरत है? अरे वेट कर, तू 2 मिनट रुक जा, मैं तो दिखा रहा था। गॉड, क्या हो गया है तुम दोनों को? कब से अजीब बिहेव कर रहे हो? सॉरी अंजलि आंटी। सॉरी। वो क्या है, आपका फोन हमसे गिर गया ना, तो हम दोनों डर गए और डिस्टर्ब हो गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये फोन मैं भागा भाई से रिपेयर करवा लाऊंगा। सॉर्टेड। हाँ। टप्पू, गोली, तुम लोग दोनों कौन से सीक्रेट मिशन के लिए आए हो? सीक्रेट मिशन? हाँ, टप्पू ने मुझे बोला कि वो और गोली कुछ सीक्रेट मिशन के लिए आए। गोली, मैं? कौन सा सीक्रेट मिशन? वो टप्पू बताएगा। अरे तू बता ना, तुझे पूछा, तू बता। नहीं टप्पू, बता बता दे गोली, बता दे टप्पू, बता दे गोली, बता दे। ठीक है, बता देता हूँ। तो अंजलि आंटी, सीक्रेट मिशन बहुत लॉन्ग स्टोरी है, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है अंजलि आंटी, अभी इम्पोर्टेंट आपका फोन है। देखिए ना, पार्ट्स अलग हो गए, क्या हालत हो गई आपके फोन की। हाँ। ये तो गया बेचारा। आंटी डोंट वरी, आपका फोन रिपेयर हो जाएगा, बागा अंकल उसे रिपेयर कर देंगे, डोंट वरी। अरे इसके लिए बागा अंकल को बोलने की क्या जरूरत है? लाइए, मैं ठीक कर देता हूँ। मेरे पापा का फोन बोलने करते वक्त बहुत बार गिरा है। मुझे फोन चालू करने का ट्रिक आता है। ये गोगी आज मेहता अंकल का भांडा फोड़ के ही रहेगा। प्लीज गोगी जल्दी चालू कर दे, पता है मैं कब से फोटोग्राम देखने के लिए वेट कर रही हूँ। अब भी हो जाएगा। रहने देना गोगी, हमसे नहीं होगा, बागा अंकल को करने दे। हाँ रहने दे गोगी, रहने दे। गोली, एक बार ट्राई तो करने दे।
अगर गोगी ने फोन ऑन कर दिया तो मेहता अंकल का गेम ओवर। बाहर आने देखोगी सब बोलता हूँ ना। चालू हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। थैंक यू। अरे वाह वाह गोगी वाह, स्मार्ट है। सब बर्बाद हो गया। मेहता अंकल तो गए, पर स्क्रीन टूट गई है। क्या स्क्रीन गई? ओह नो। मेहता अंकल बैक। तो रिपेयर तो कराना ही पड़ेगा। देखा गोगी, बोला था ना तुझे, पागा अंकल को ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ। एक मिनट। थैंक गॉड स्क्रीन गार्ड टूटा है, फोन की स्क्रीन नहीं। अरे वाह। ओह नो। ओह ये ओह यस यस, स्क्रीन गार्ड है। रिंगड़ है, बच गए। ओह माय गॉड। गोगी, फोन ठीक करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू क्या इसमें अंजलि आंटी? अंजलि आंटी वो बस अब मेरा फोन कोई नहीं छुएगा। कभी गिर जाता है, कभी खो जाता है, न जाने क्या क्या होता है। मुझे मेरे फोन के साथ अब और कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए। हेलो। हाँ टप्पू, क्या हुआ? फोन टूट गया ना? हम बाजी हार गए। क्या मतलब? अंजलि ने फोटो देख लिया? नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस खेल खत्म होने ही वाला है। टप्पू सुन, 2 मिनट रोक के रख, 2 मिनट रोक ले बस, में हम पहुंच रहे। हाँ हाँ ठीक है। किसका फोन था? किसका खेल खत्म होने वाला है? वो मेरे दोस्त का फोन था। वो क्रिकेट मैच की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि आज के दिन का खेल खत्म होने वाला है। अच्छा अंजलि आंटी, आप अपना कोई फेवरेट एप्लीकेशन खोल के देखो ना कि फोन चल रहा है या नहीं। अरे हाँ, अरे ऐप खोलने की क्या जरूरत है? दिख तो रहा है, फोन चल तो रहा है। हाँ, ऐप खोलने की क्या जरूरत है गोगी? फिर भी मुझे फोटोग्राम देखना है। आंटी मैं आपको वीडियोग्राम ऐप दिख रहा था ना, बहुत ही अच्छी ऐप है, लाइए मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं ना टप्पू, मैंने कहा ना मुझे वीडियोग्राम नहीं पसंद है। परफेक्ट आंटी, परफेक्ट। वीडियोग्राम ऐप देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बेटर ऐप दिखाता हूँ। लाइए लाइए। नहीं आंटी मैं आपको वीडियोग्राम लाइए, मैं नहीं नहीं लाइए लाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। नो मोर डिस्कशंस ऑन फोन, ओके? अंजलि आंटी मैं मुझे वीडियो मेरा फोटोग्राम देखने दीजिए। और हाँ, नाश्ता करो तुम सब। हाँ, हाँ। मिसेस रॉय, अंजलि, मैं आपको कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपका और रॉय बाबू का फोन बंद ही आ रहा था। तारक, ये सब क्या है? क्या है ये सब? अंजलि देखो, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, काम हो गया। जो निकालना था वो निकाल दिया। क्या फायदा, अंजलि ने तो फोटो देख लिया। कौन सा काम हो गया? क्या निकाल दिया गया? वो दोस्त को एक काम कहा था ना, तो वो काम हो गया। अब वो कस्टम में माल अटका पड़ा था तो उसको निकाल दिया ना आतिफ भाई। कस्टम? अरे आतिफ भाई, आपने नहीं बोला था कि आपके दोस्त का माल अटका पड़ा है कस्टम में? मैं फोन करूंगा दोस्त को तो वो निकाल देगा, तो वही निकाल दिया ना। हाँ, कस्टम हो गया। अंजलि, तुम फोन में क्या देख रही हो? फोटोग्राम।
मेरी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड सुशील अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी मना रहा है। नाम ही सुशील है, ऐसे गुण नहीं है उनमें। तो मतलब तुम फोटोग्राम पे सुशील की फोटो देख के गुस्से में सुशील को देखा, फोटो देख के अरे आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? तो क्या है ना अंजलि, हम सब दोस्तों ने आज साल के पहले दिन ये संकल्प लिया कि दिन में 3-4 बार ऐसे हंसेंगे। काय करते जेठालाल, जमत नाही तर कशाला करायचं? सॉरी, थोड़ी जास्त झाली. जास्त झाला. इन्हें देखिए, खुद की फैमिली को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी के फोटो खिंचवा रहा है। देखिए तो सही आपका रहा। सी? एनीवेज, आप लोग थक के आए होंगे, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ लाओ ना, लाओ ना। सब सही हो गया। बेटो बेटो, अरे कमाल कर दिया। थैंक यू, कमाल। टप्पू गोली, तुमने बहुत बड़ा काम किया है भैया, बहुत बड़ा काम किया है, कमाल कर दिया यार तुमने, कमाल। अरे अंजलि आंटी अगर वो फोटो देख लेती ना बेटा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। कौन सा फोटो? क्या बात कर रहे हो? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। गोगी बता, मैं तुझे सब बताता हूँ। टप्पू गोली, तुम लोग जानबूझ के अंजलि आंटी का फोन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और तुम दोनों ने अंजलि आंटी का फोन छुपाया। गोगी बता, क्या कर रहा है यार, भगवान के लिए मत बोल, गोगी मरवाएगा क्या? मैं तो बस पूछ रहा था कि अंजलि आंटी का फोन। भाई छोटी, इसको बाहर लेके जा भाई, वरना ये आज भांडा फोड़ी देगा. अरे गोगी पुत्र, तुझे जो भी पूछना है बाहर जाके पूछ। बाहर जाके किससे पूछूं? काय चालू जेठालाल? अरे काय, माझा हात कुठे घेऊन गेला? तुझा हात माझ्या कपाळात आला. अरे नाही, मी असा करत होता, घेऊन गेला तो माझ्या हात असा. ओ गोगी पुत्र, मैं केड़ा सारी जिंदगी ऐसे ही रहना? ओ मैं बाहर जाऊंगा तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू पापा, थैंक यू, लव यू। बेटा लव यू। अरे बाय द वे पापा, आप कचौरी लाने वाले थे ना? कहाँ है कचौरी? कचौड़ी? कचौड़ी की क्या बातें चल रही है? बताओ गोली, बोलो बोलो। वो गोली मुझे कह रहा था कि उसको कचौड़ियाँ खाने का बड़ा मन कर रहा है. हाँ, कचौरिया खाने का मन कर रहा था, वही कह रहा था मैं. अच्छा, अरे क्या गोली, ये कचौरी कितनी डीप फ्राइड होती है यार, तेल में तली हुई ये सब चीजें खाते हो, स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है भाई. छी. सही बात है. तारक, आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन गोली तो अभी बच्चा है ना, उसे मत टोकिए, उसे खाने दीजिए. तबीयत का ध्यान तो आपको रखना है. हाँ, और वैसे भी मेहता अंकल, मैं कोई चोरी छुपे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ. सीधे सीधे पापा से ही पूछ रहा हूँ. गोली, आई थिंक वी शुड लिव. एक मिनट, आप लोग रुकिए, आपके लिए सरप्राइज है. सरप्राइज? अरे फ्रेंड्स, बताती हूँ. कैसा सरप्राइज? क्या? आपके लिए तो खास सरप्राइज है. अच्छा, क्या अंजलि? अरे रुकिए बाबा, अभी पता चल जाएगा. प्लीज सबको पानी दीजिए. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, हेलो, आप आ गए? हाँ, 1 मिनट, अभी आई. जिसके लिए साहब, क्या सरप्राइज है और कौन आया है बाहर? सरप्राइज है तो मुझे कैसे पता होगा भिड़े?
मेहता साहब, कहीं अंजलि भाभी को हमारे वो 56 भोग के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे यार क्या बात कर रहे हो पोपटलाल, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, मैं और गोली यही थे और हमने उन्हें फोन में देखने का मौका ही नहीं दिया। और जब उन्होंने फोन में देखा तब आप फोटो डिलीट करवा चुके थे। फिर लेकिन यह भी तो हो सकता है कि टप्पू और गोली के आने से पहले ही अंजलि भाभी ने फोटो देख लिया हो। हाँ यारो, ऐ हो सकता है। नहीं नहीं सोढ़ी अय्यर भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो अंजलि भाभी के चेहरे से साफ साफ पता चल जाता। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती ना। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ऐसे नॉर्मल थोड़ी बिहेव करती। नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अंजलि भाभी इस समय नाटक कर रही हो और बाहर से आते ही मेहता साहब पर गुस्से से बरस पड़े। अरे लेकिन वो इस वक्त बाहर गया क्यों है? भाई मुझे क्या पता। ओ यारो, कि अंजलि भाभी अपने गोकुलधाम महिला मंडल को इकट्ठा करने तो नहीं गई? हो सकता है उन्होंने सबको बुलाया हो और सबके सामने मेहता साहब का भांडा फोड़ने वाली हो। देखो बस बहुत हो गया, ये सब संभावनाएं जता के मुझे डराओ मत भाई। अभी जो भी होगा वो थोड़ी देर में अंजलि भाभी के आने के बाद पता चल जाएगा। अरे मुझे ये समोसे और कचौड़ी की सुगंध क्यों आ रही है? हाँ हाथी भाई, स्वाभाविक है। हमने इतनी सारी कचौरी और समोसे खाए तो वो खुशबू आपके दिमाग में गई होगी ना, तो वही अभी बाहर आ रही होगी। नहीं, खुशबू तो मुझे भी आ रही है और मैं आपके साथ नाश्ता करने नहीं आया था। हाँ, खुशबू तो मुझे भी आ रही है। करेक्ट। मुझे बता, तनु भी आ रही है? एक मिनट पापा। कुछ तो इसका मतलब अंजलि भाभी कचौड़ी और समोसे लेके आ रही है? पक्का उनको पता चल गया है कि हम लोग समोसे और कचौड़ियाँ खाने गए थे। तो तेरी तो बाहर से समोसे और कचौड़ियाँ लाकर आपके सामने रख देगी और कहेंगी कि यही खाना है ना तो खाओ, झूठे संकल्प मत खाओ। अरे ओ गोल्डन क्रो, अपनी काली जुबान बंद रखो भाई। पोपटलाल चुप बोलो भाई। तारक, आपकी सरप्राइज आ चुकी है। क्या है? ये है आपका सरप्राइज, समोसे, कचौड़ी और गुलाब जामुन। अंजलि, सूप और सलाद की जगह इस घर में कचौरी और समोसे? दरअसल आपको चटपटा, तीखा, मीठा, तला हुआ खाना बहुत पसंद है ना। मैंने भी सोच के रखा था कि आपके नए साल की शुरुआत आपकी पसंद के खाने से होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक बेस्ट जगह से आपके लिए गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी और गुलाब जामुन ऑर्डर कर दिया था। ये बात मैं आपको सुबह बताने ही वाली थी, लेकिन आपने मुझे सुबह सुबह बताया कि आपने स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली जीने का संकल्प ले लिया है और सुबह सुबह आप वॉक के लिए भी जा रहे थे। पर मैंने सोचा जब आप वापस आएंगे तब मैं आपको सरप्राइज दूंगी, कहूंगी आपके स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली का संकल्प आप दोपहर से चालू कीजिए। फिलहाल आप सब लोग ये खाइए और मजे उठाइए। तारक प्लीज, आप अपना स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली का संकल्प दोपहर से स्टार्ट कीजिए। मैंने आपके लिए बहुत प्यार से मंगवाया है, प्लीज। आप सब बैठिए, मैं नाश्ता रेडी करके आती हूँ। बैठिए ना। जी। नहीं, आपकी नजरें धोखा खा रही है, मेरी नजरें धोखा खा रही है, संभव ही नहीं है। कैसे हो सकता है ये? मेरे घर में कचौरी, समोसा, गुलाब जामुन और वो भी अंजलि ने मंगवाया है मेरे लिए कि मैं खाऊं? नहीं, संभव नहीं है। दो ही संभावना है, या तो सूर्य पश्चिम में उगा है या फिर अंजलि को पता चल गया है कि बाजार से मैं ये सब चीजें खा के आ रहा हूं। सूर्य तो पश्चिम में उग नहीं सकता, इसका मतलब पक्का अंजलि को पता चल गया है कि मैंने अपना संकल्प तोड़ दिया है और बाजार से ये सब खा के आ रहा हूं मैं। अब क्या होगा? ये अंजलि का कोई जाल है या संयोग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तय है कि अगर अंजलि को पता चल गया है तो मेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है। आपका भी होगा, हंसते हंसते, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता साहब, क्या ऊपर वाले की लीला है अपरंपार। अरे आप तो होलसेल में बच गए।
अरे हम लोग बेकार में डर रहे थे, अंजलि भाभी को कुछ पता नहीं चला है। अरे मेरे को तो यह टेंशन हो रहा है कि इतने सारे समोसे और कचौरी खाएगा कौन। मेरे पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है। यार किसी के भी पेट में जगह नहीं है भाई। अरे मेहता साहब, अब तो मुस्कुराइए, अब क्यों सीरियस खड़े हैं? अंजलि भाभी को कुछ नहीं पता चला है। पता नहीं चला है जेठालाल, तो पता चल जाएगा। अरे कैसे पता चलेगा? उनको पता चलने का कोई चांस ही नहीं है। कौन बताएगा? मैं खुद बताऊंगा अंजलि को। क्या? क्या मेहता साहब की कह रहे हो तुसी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेहता अंकल, अंजलि आंटी को पता ना चले इसलिए हमने इतनी मेहनत की, और अब आप कहना कि आप सामने से बता देंगे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो आप लोगों ने शायद सुना नहीं। क्या कह के गई अंजलि? कि मेरे नए साल की शुरुआत मेरे मनपसंद तरीके से हो, मेरे मनपसंद ढंग से हो, इसलिए उसने समोसे और कचौरी खास मेरे लिए मंगवाया, जो कभी खाने नहीं देती मुझे, लेकिन मंगवाया मेरे लिए। ये उसका प्यार है। और मैंने क्या किया? मैंने बाहर जाके वही सब चीजें ऑलरेडी खा ली, विश्वास तोड़ा है मैंने उसका। ये गलत नहीं है? नहीं मेहता साहब, ये गलत है, लेकिन अगर आप बता देंगे अंजलि भाभी को तो आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा। बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा जी। हाँ मेहता साहब, जैसे ही अंजलि भाभी को पता चलेगा कि उनकी पीठ पीछे अपने 56 भोग आरोग्य है, तो दरोगा बन के वो आपको कूटेंगी। 56 भोग? छप्पन भोग? हाँ, घर पे स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली के संकल्प की बात कर रहे हैं और बाहर जाके आप 56 भोग खा रहे हैं। इतना बड़ा विश्वासघात! आपने मेरा दिल तोड़ा है तारक। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जिस आदमी पे मैं विश्वास नहीं कर सकती, उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अरे सुनो अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि, 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 प्लीज, 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 नहीं, 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 अंजलि तुम नहीं जाओगी, प्लीज। खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की है तो। और हाँ, ये बात मैं चाचा जी को और गोकुल धाम महिला मंडल को भी बताने वाली हूँ। अंजलि, मेरे जाने के बाद जवाब दीजिएगा उनको। अंजलि तुम कहाँ जा रही हो? आपसे दूर। आप रहिए आपके घर में कचौड़ी, समोसा और गुलाब जामुन के साथ। शांत हो जाओ। देखो अंजलि, शांत हो जाओ प्लीज। मैं बिल्कुल शांत नहीं रहूंगी तारक। अरे पूरी सोसाइटी को, पूरे शहर को, पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट पीट के बताऊंगी कि ये देखिए, ये है मेरे पति, जिसे अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर ही नहीं है। नहीं, देखो अंजलि, अरे अरे अंजलि कहाँ जा रही हो? अरे बाप रे। जेठालाल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो अगर अंजलि को पता चल गया तो गुस्से और आंसुओं का ऐसा सैलाब आएगा, इसमें तुम्हारा ये दोस्त बह जाएगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जब बात खत्म हो चुकी है तो क्यों आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है? हाँ मेहता साहब, सही बात है, जाने दो। अंजलि का जो विश्वास मैंने तोड़ा, उसका जो अपराध बोध है, उसका क्या करूं? मुझे गिल्ट हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि बता देना चाहिए मुझे। नहीं नहीं मेहता साहब, प्लीज ऐसी गलती मत करना, फंस जाएंगे आप। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। नहीं बताता। अरे क्या हुआ? आइए ना, बैठिए, देखिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन, कचौड़ी। आइए ना, आइए ना सोनी भाई। हाथी भाई प्लीज आइए। लीजिए, शुरू कीजिए, मैं और लेकर आती हूँ। और गर्मा गर्म समोसे भी आ गए। बस अब आप लोग आइए ना, खाइए। लीजिए। हाँ, आइए प्लीज, आइए प्लीज खाइए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए खाइए। आप लोग तो सैर करके आए होंगे, भूख लगी होगी सबको। क्या हुआ? आइए ना, खाइए ना, कोई खा क्यों नहीं रहा? मैंने तो कल रात को पार्टी में बहुत खा लिया था, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ। मेरा भी सुबह से पेट खराब है तो कुछ खा नहीं पाऊंगा।
मैं अभी वॉक पे जाने से पहले ना 3 प्लेट पोहे खा चुका हूँ अंजलि भाभी। मैं भी हाँ सुबह भर पेट नाश्ता करके निकला था। ओ यारो, रोशन डालेंगे हाथ के बने आलू के परांठे खा के आ रहा हूँ, टिड्ड पूरा भर गया। अंजलि भाभी वो क्या है ना, ये सब लोग जब सुबह वॉक कर रहे थे ना तो मैंने वहाँ खड़े खड़े पेट भर के इडली वड़े खा लिए। पर आप सब लोग थोड़ा थोड़ा तो लीजिए प्लीज। अंजलि भाभी थोड़ा के एक निवाला भी गले के नीचे नहीं उतरेगा अभी। तारक आप तो खा लीजिए, आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तारक आप तो वॉक करने गए थे, आपको डकार कैसे आई? हाँ अरे तो वॉक करने गया था ना, डकार डकार क्यों आ रही है? अब ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है। अरे डॉक्टर आती जब खाके वॉक करते तो डकार तो आती है ना। नहीं मेरे कहने का मतलब था कि जब बिना खाए ऐसे वॉक करते हैं ना तो पेट में ना ऑक्सीजन भर जाता है, उसकी वजह से डकार आती है। ओह माय गॉड, तारक फिर अब तो जल्दी खा लीजिए। अरे हाँ पता है आपने दृढ़ संकल्प लिया है, पर वो दोपहर से चालू कीजिए। क्या हुआ तारक? नहीं अंजलि, मैं नहीं खा सकता ये। मेरा संकल्प दृढ़ है। आप सच में नहीं खाएंगे तारक? नहीं अंजलि। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? अंजलि तुम रो क्यों रही हो? खुशी के आंसू है ये। मेरे लिए आपने संकल्प लिया, आपको कचौड़ी समोसे गुलाब जामुन इतना पसंद है, फिर भी आप मेरे लिए नहीं खा रहे। आपका प्यार कितना महान है तारक। आई एम सो लकी। नहीं अंजलि नहीं, न तो मेरा प्यार महान है न मैं महान हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? सच अंजलि, मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ। कौन सा सच? अंजलि ये समोसे, ये कचौरी। मेहता साहब नहीं। चला क्या नहीं? अंजलि ये समोसे, ये कचौरी, सिर्फ ये समोसे कचौरी नहीं है अंजलि। समोसे, कचौरी, दही बल्ले, जलेबी, रबड़ी, जिनी डोसा, न जाने क्या क्या और कितना कितना खा के आ रहा हूं मैं। जी भर के, पेट भर के। क्या? हाँ। आप सच बोल रहे हैं? बहुत देर झूठ बोल लिया अंजलि, अब झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ सच यही है। सुबह जब ये कह के निकला कि मैं टहलने जा रहा हूँ, निकला और आंख और दिमाग बंद करके जीप में बैठ जाइए, चलिए। ये तो बताओ कहाँ जाना है यार? ओ यारो, ओ मेहता साहब ऐसे नहीं मारेंगे। अगर आपको सच में खाने का मन नहीं है तो समोसे के ऊपर हाथ रख के कसम खा के कहिए कि आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैं समोसे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं समोसा नहीं खाना चाहता। मैं समोसा नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता, खाना चाहता हूँ, नहीं खाना चाहता हूँ। आज साल का पहला दिन है और अब जैसा दोस्त मिले, इसी खुशी में एक सेल्फी तो बनता ही है। वो प्रतिमा आंटी है ना रॉय अंकल के वाइफ, उन्होंने फोटोग्राम ऐप पे आपकी और रॉय अंकल की सेल्फी अपलोड की है। जब हम वापस लौटे और डॉक्टर हाथी जो चिल्लाते हुए आए थे कि काम हो गया है, निकलवा दिया है, असल में मिसेस रॉय से वो फोटोग्राम से निकलवा दिया था ताकि तुम्हें पता न चले। ये सब करने के बाद मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल नहीं हूं। असल में तुम्हारे प्यार के तो कतई काबिल नहीं हूं, लेकिन मैंने गलती की है अंजलि। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी अंजलि। अंजलि
मैंने बहुत बड़ी गलती की है अंजलि। दिल तोड़ना, विश्वास तोड़ना, ये छोटी बात नहीं है अंजलि। मैंने बहुत बड़ी गलती की और अब मैं सजा के लिए तैयार हूं। अंजलि भाभी, सजा के असली हकदार तो दरअसल हम लोग हैं। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब ने तो बहुत बार कहा था मैं नहीं खाना चाहता, मैं नहीं खाना चाहता, पर हम सबने मिलकर उनको उकसाया था और ललचाया था। हम सबने मिलकर मेहता साहब के संयम को तोड़ा है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती हमारा है। हाँ अंजलि भाभी, इनफैक्ट मेहता साहब ने हमें कहा था कि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है और वो संकल्प उन्होंने आपके लिए लिया है, आपकी प्यार की खातिर लिया है। लेकिन हम सभी दोस्तों ने उनको खाने के लिए बहुत फोर्स किया। अंजलि भाभी, कुछ तो बोलिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। संकल्प तोड़ने के प्रलोभन तो लाखों होते हैं, पर संकल्प तोड़ने का निर्णय एक ही होता है, जो तारक ने लिया है, और उसका मैं सम्मान करती हूँ। अंजलि, तुम क्या कह रही हो अंजलि? नहीं तारक, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, एंड आई एम सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो अंजलि? तुमने क्या किया है? गलती सारी मैंने की है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मैं बोल ही रहा हूँ, मेरी गलती है, तुम क्यों सॉरी बोलोगी? आपके जीवन के फैसले लेने के लिए। आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। मैं होती कौन हूँ आपके फैसले लेने वाली? अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी जीवन संगिनी हो और मेरे जीवन के सारे अहम फैसले तुम ही ने लिए हैं आज तक। लेकिन आज के बाद नहीं। आज के बाद आपकी जिंदगी का कोई भी अहम फैसला मैं नहीं लूंगी। आज के बाद मैं आपको कभी भी डाइट करने को नहीं कहूंगी, क्योंकि प्यार और परवाह कभी किसी पे थोपे नहीं जाते। आपको ये सैलेड, सूप वगैरह खिला के आपकी सेहत का ध्यान रख के अपना प्यार मैं आप पर थोप रही थी, लेकिन अब नहीं। अब आप जो भी खाना चाहे, आप खाने के लिए आजाद है। नहीं। अब मैं आपको रोज पूछ के खाना बनाऊंगी कि आज आपको क्या खाना है। नहीं, देखो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है तारक। अंजलि, तुम्हारी गलती कैसे भाई? जो गलती है मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है अंजलि। गलती मेरी है जो मैंने विश्वास रखा। अब आप जो चाहे कर सकते हैं। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। देखो, ऐसा मत करो अंजलि, मुझे डांटो, मैंने गलती की है, मुझ पे चिल्लाओ, गुस्सा करो, जो करना है वो करो, मुझे सजा दो अंजलि, लेकिन ऐसे मत कहो कि तुम मुझे आज से कुछ नहीं कहोगी। आज से ऐसा ही होगा तारक। मैं हमेशा आपको रोकती थी, हमेशा आप पर भरोसा करती थी। आप मेरा भरोसा हमेशा तोड़ते थे और मुझे दुख होता था, लेकिन अब मैं आपको मेरा भरोसा तोड़ने का मौका नहीं दूंगी। अंजलि देखो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो अंजलि, मुझे माफ कर दो अंजलि। आप मुझे माफ कर दीजिए तारक, जो मैंने आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश की। मुझे कोई हक नहीं था। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी जीवन संगिनी हो, तुम्हारा हक था, है और हमेशा रहेगा अंजलि। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मान जाओ प्लीज अंजलि, मान जाओ। अंजलि मान जाओ प्लीज। अपनी प्यारी पत्नी से बस यही कहूंगा मैं, तुम अगर मुंह मोड़ लोगी तो क्या करूंगा मैं? मेरा हर बात पर तुम्हारा ध्यान रखना, मेरे हर निर्णय का मान रखना, मेरे कदमों का सदैव साथ देना, परेशानियों में अपने हौसले का हाथ देना। तुम्हारे नियम मैंने भले ही तोड़े हैं कई बार बहाने से,
अंजलि मुझे प्यार है तुम्हारे मेरे लिए नियम बनाने से, प्यार है मुझे तुम्हारी डांट से, फटकार से, प्यार है तुम्हारे मुझ पर हर अधिकार से। इंतजार करता हूं कि तुम रूठोगी और कब तुम्हें मनाऊं मैं, हरी नाराजगी दूर करूं और तुम्हें लुभाऊं मैं। खूबसूरत लगता है तुम्हारा रौद्र स्वरूप भी, तुम्हारी मुस्कान की छाया, गुस्से की धूप भी, तुम्हारा डांटना, रूठना, फटकारना, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी खामोशी, हर चीज में तुम्हारा प्यार है, जिसके लिए मेरा मन सदैव तैयार है। तुम्हारा रोकना, ठोकना, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मेरे लिए नियम बनाना, तुम्हारा मुझे डाइट फूड खिलाना। अंजलि मुझे इस घर में तुम्हारे नियमों का आंगन चाहिए। पंछी हूं मैं, मुझे अंजलि के पिंजरे का बंधन चाहिए। तुम ही हो ऊंचाई मेरी, तुम ही जीवन का आधार हो, तुम ही मेरे सुखों का संसार हो। आजाद कर दिया तो उड़ नहीं पाऊंगा मैं, फिर जिंदगी से जुड़ नहीं पाऊंगा मैं। तुम ही बताओ किधर जाऊंगा मैं? परवाह करना बंद कर दोगी ना अंजलि तो मर जाऊंगा मैं। तारक, ऐसे मरने की बात मत कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। तो तुम भी अंजलि ऐसी बातें मत करो ना कि मेरी परवाह करना बंद कर दोगी, मुझे रोकोगी नहीं, मुझे टोकोगी नहीं, मेरे लिए नियम नहीं बनाओगी। अंजलि मैंने गलती की है, तुम डांटो। तारक, क्या डांटो डांटो डांटो, क्या डांटो? आपकी पत्नी आपकी इतनी केयर करती है, आपका डाइट का इतना ध्यान रखती है, रोज रोज सुबह उठ के एटीएम स्पेशल जूसेस बनाती है और बाहर जाके चप्पल ठोक खाते हैं। मान गई। अंजलि मैंने नए साल का संकल्प तोड़ा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आहा, माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आने वाले 5 दिन तक आपको सिर्फ सूप और उबली हुई सब्जी मिलेगी। लो बोलो, आसमान से गिरे और सूप और उबली हुई सब्जी में अटके। अरे चलेगा चलेगा जेठालाल, सूप सलाद सब चलेगा, बस अंजलि ने माफ कर दिया। अंजलि भाभी आपने मेहता साहब को माफ कर दिया, वैसे हमें भी माफ कर दीजिए ना। हाँ, माफ कर दीजिए अभी हमें, प्लीज प्लीज अंजलि भाभी प्लीज। माफ तो भिड़े भाई मैंने आप लोगों को भी कर दिया, लेकिन इतने सारे नाश्ते का अब करेंगे क्या? हाँ जी, कुछ तो करना पड़ेगा, पर हम लोग तो नहीं खा सकते। नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी अपने गोकुल धाम में नाश्ते के शौकीन की कमी थोड़ी ना है। गोली यहीं पे खड़ा है और मैं मेरे पूरे महिला मंडल को बुलाती हूँ, सोनू को, पिंको को बुला लेती हूँ, तो टापू सेना और महिला मंडल मिलके नाश्ते को पूरा इंसाफ दे देंगे। अंजलि भाभी मैं क्या कहता हूँ, किसी को बुलाने से पहले एक बार जरा मेहता साहब से पूछ तो लीजिए, क्या पता खाने के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो। जेठालाल, मित्र पत्नी से झूठ बोलना ऐसा ही है जैसे आसमान में धूल फेंकना। धूल आप ही के चेहरे पे वापस गिरेगी। ठीक वैसे ही यदि पत्नी से झूठ बोलेंगे तो आप ही को पत्नी के पास जाके माफी मांगनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा प्रिय मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। भाई पति पत्नी का रिश्ता इतना कमाल का है, इस खट्टे मीठे रिश्ते का हर पहलू बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही जोरदार है, बड़ा ही कमाल का है और हर रंग बेमिसाल है। तो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी तमाम तरह के लोग रहते हैं जो बड़े कमाल के हैं, बेमिसाल हैं और खट्टे मीठे रिश्तों में बंधे हैं ये तमाम लोग। तो यहाँ ऐसी ही मस्ती जारी रहेगी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी ये लीजिए मुखवास। बापूजी, हाँ खो गए थे?
कहीं नहीं। अरे क्या कहीं नहीं बाबूजी, मैंने देखा आप कुछ गहरी सोच में खोए हुए थे। बताइए ना क्या सोच रहे थे। कुछ नहीं। अच्छा, मुझे बताने लायक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जेठिया। तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे बाबूजी? बहुत जिद्दी भाई तू। आप ही का बेटा हूँ बापूजी, आप भी तो जिद कर रहे हैं नहीं बताने की। बताइए ना क्या सोच रहे थे। तो आज नए साल का पहला दिन है ना जेठिया, तो तेरी माँ की याद आ गई। याद है जेठिया, तेरी माँ अपना विक्रम संवत का नया साल हो, अंग्रेजी का नया साल हो, सबके नए साल के पहले दिन मंदिर जाती थी। हाँ बापूजी, माँ सर्वधर्म संभाव में मानती थी ना, तो नए साल के पहले दिन मंदिर जरूर जाती थी और सबके लिए प्रसाद लेके आती थी। प्रसाद देते हुए मुझे हमेशा कहती कि नए साल में सब अच्छा हो जाएगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, आपको अपार सफलता मिलेगी, नया साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। मुझे भी याद है बापूजी, वो प्रसाद देते वक्त हमेशा माँ मुझे कहती थी कि बेटा भले इस साल पढ़ाई में तेरे नंबर कम आए, लेकिन देखना नए साल में तेरा पहला नंबर आएगा। हाँ, और हर साल तेरा पहला नंबर आता भी था, लेकिन पीछे से। हमेशा तेरा पीछे से पहला नंबर आता था, फिर भी हर साल तुझे यही कहती थी कि आने वाले साल में तेरा पहला नंबर आएगा। यही खूबी थी उसकी। ना आने वाले साल की मुश्किलें कम होती थी और ना ही तेरी माँ की आशा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सकारात्मक कौन है, अगर ऐसा कोई अवार्ड होता ना बापूजी, तो वो जरूर माँ को मिलता। कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन माँ अपनी सकारात्मकता कभी नहीं छोड़ती थी। जहाँ आस लगाई हो वो चीज ना हुई हो, कोई सपना देखा हो वो टूट गया हो, फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदला। हमेशा आशावादी, हमेशा खुश रहने वाली, हमेशा दूसरों को खुश रखने वाली। लेकिन अब तो कभी कभी ऐसा लगता है जेठिया, जैसे तेरी माँ के बगैर साल ऐसे ही खाली पन्नों की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे बापूजी, हम सब है ना। हाँ हाँ जेठिया, तुम सब लोग हो, लेकिन नए साल के पहले दिन प्रसाद देते हुए ये कहने वाला तो कोई नहीं है ना जेठिया कि आने वाला साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। बापूजी, आज भी नए साल का पहला दिन है और आपको देने के लिए मेरे पास कोई प्रसाद तो नहीं है, ये मुखवास है। तो आज नए साल के पहले दिन आपके लिए मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि नए साल में आपके मुख पे हमेशा हंसी और खुशी का वास रहे और आने वाला साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल हो। हाँ। जेठिया, तेरी माँ को जब भी याद करता हूँ ना तो भावनाओं में बह जाता हूँ। मैं भी बापूजी। चल अभी मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है बापूजी, आप सो जाइए, मैं जरा सोडा शॉप होके आता हूँ। सुबह सब दोस्त लोग अकेले अकेले नाश्ता करने गए थे, कभी गप्पे लड़ा के जी नहीं भरा, कभी सोडा शॉप पे जाके भी गप्पे लड़ाने। बापूजी, सुबह हम लोग नाश्ता करने गए थे, ये आपको कैसे पता चला? अरे गोकुलधाम सोसाइटी में मेरे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं जेठिया, मुझसे कुछ नहीं छुपा। सुबह हम लोग, वो क्या हुआ बाबूजी कि? हाँ सब जानता हूँ मैं भाई। चल चल जा, अभी जल्दी से सोडा शॉप जा और जल्दी से वापस आ जा। जी जी बापूजी, चल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अरे जेठा भाई, वो सोडी भाई आए नहीं अभी तक? लो आ गए भाई, आ गए। आइए। अरे अरे अरे, यहाँ तो पूरी मंडली जमी हुई है। अरे भाई, हमारा बगैर अकेले अकेले महफिल शुरू तो नहीं करती? हाँ भाई, आओ सोडी, आजा भाई। यार तुम भी कैसी बात कर सकते हो? आप लोगों के बिना महफिल कैसे शुरू हो सकती है? सोडी तुम और जेठालाल भाई, तुम तो महफिल की जान हो। सही बात है। अरे ओ मेहता साहब, महफिल की जान तो आप हो
और नया साल शुरू हुआ है तो नया साल शुरू होने की खुशी में जरा कुछ करारा सुना दीजिए। तो देखिए ये जो करारा है आ रहा है। तो जो चाहूंगा नए साल का ऐसा है दोस्तों को इतिहास गवाह है। नया साल जब जब भी आया है तो 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया है। वैसे ये नए साल में क्या क्या होगा, सबको क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या कौन सा टेंशन? नहीं जेठालाल टेंशन नहीं, एक्सपेक्टेशंस मतलब अपेक्षाएं क्या है। जनरल ये नए साल में तुम इंग्लिश सीख लो, क्या हमेशा ये समझाने का टेंशन ही खत्म। अरे इंग्लिश आप सीख लो यार भाई, मुझे तो इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती है। वो आप कुछ अलग तरीके से बोलते हो ना, इसलिए समझ में नहीं आता है, बार बार पूछना पड़ता है। अरे ये तो वही बात हुई, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। देखो अभी आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सीख लो भाई। कहावत ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बराबर ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। खैर हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अय्यर का सवाल ये था कि भाई नए साल से हमारी उम्मीदें क्या है, अपेक्षा क्या है, तो आपको क्या लगता है 2019 में क्या होना चाहिए? भाई सबसे पहले मेरी अपेक्षा तो विराट कोहली से है। विराट कोहली से? हाँ अरे भाई देखो ना, 1983 में कपिल पाजी ने हमें वर्ल्ड कप जिताया पहला। उसके बाद 2011 में MS धोनी ने दूसरा वर्ल्ड कप जिताया। अभी 2019 में भी वर्ल्ड कप है ना क्रिकेट का, तो विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट टीम से यही अपेक्षा है कि तीसरी बार भी वर्ल्ड कप घर लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद तो पूरा देश कर रहा है। और अब जी ने चाहा तो ये उम्मीद पूरी भी होगी। इसी उम्मीद पे भारतीय टीम 2019 वर्ल्ड कप मध्ये विजयी होणार। वैसे 2019 में हमारे देश का सबसे बड़ा इलेक्शन आ रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? बड़ी महत्वपूर्ण घटना है भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, हमारे गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है भाई। इस मामले में मेरा तो यही कहना है कि सरकार चाहे कोई भी आए, देश में जितने गरीब हैं उनकी गरीबी मिट जाए और जितने कुंवारे हैं उनकी शादी हो जाए। हाँ और कोई भी सरकार आए लेकिन महंगाई कम करे। हाँ जरूरी जरूरी। बिल्कुल 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 भाई, ये जो मोबाइल के डेटा चार्जेस है ना, वो भी एकदम 0 हो जाने चाहिए, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। पोपटलाल अगर डेटा चार्जेस 0 हो गए तो तुम्हारा मोबाइल का बिल 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम मोबाइल में तो रिचार्ज करवाते हो नहीं। अगर डेटा चार्जेस भी 0 हो गए तो तुम्हारे लिए तो फोन फुकट हो जाएगा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। अरे मजाक क्या भाई, फुकट तो हो ही जाएगा ना अगर चार्ज नहीं होगा तो। जेठालाल तुम्हें क्या लगता है शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा इस साल? देखिए मेहता साहब, पिछले साल तो मार्केट बहुत ढचू पचू रहा। ढचू पचू मतलब? अभी भाई आप है ना, इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ गुजराती भी सीख लो। ढचू पचू नहीं पता है? अरे तो नहीं पता। अच्छा भाई, ढचू पचू मतलब नरम गरम। 2018 में जिन जिन लोगों ने मार्केट में पैसे लगाए थे उन सबको काफी नुकसान हुआ, लेकिन मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि 2019 में जोरदार तेजी आएगी और सबको बहुत फायदा होगा। भाई मुझे तो 2019 में शिक्षण जगत में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां नजर आ रही है। चुनौतियां कैसे बड़े भाई? अरे यही ये मोबाइल, गेमिंग, इंटरनेट ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता भंग करने की चीजें बढ़ती जा रही है। सही बात है, आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है ये। लेकिन इसी चुनौती का विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और पेरेंट्स को मिलकर सामना करना होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है भिड़े। क्या है कि भाई हमारे जमाने में जानकारियां सीमित थी, जानकारियां प्राप्त करने के साधन भी सीमित थे, लेकिन आजकल के विद्यार्थी बड़ा स्मार्ट है भाई, उनके पास सारी जानकारियां अपने हाथ में, उंगलियों पे है भाई। हाँ वो भी है। सारा टेक्नोलॉजी, आजकल का सारा ट्रेंड, ये सब आज का जनरेशन को मालूम होता है। हाँ भाई इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के नजरिए से देखें तो ये नए साल में बहुत ही मुश्किलें आने वाली है। लोगों ने घर में कम, बाहर खाना ज्यादा शुरू कर दिया है। लेकिन डॉक्टर हाथी, आप और हम ये बोलने के काबिल नहीं, हमें तो बोलना ही नहीं चाहिए भाई। आज सुबह जाके 56 भोग खा के आए हम लोग। डॉक्टर साहब कभी कभी चलता है, पर रोज बाहर लंच और डिनर करना
ये तो सही बात नहीं है ना। हाँ ओ हाँ यारो, ऐ गलत है। ओ मेरा तो घर पे ही होता खाना, रोशन डार्लिंग के हाथ का बना हुआ टेस्टी टेस्टी डिलीशियस खाना। भाई मैं तो घर पे अकेले रहता हूँ, फिर भी बाहर नहीं खाता हूँ, घर पे ही खाना बनाता हूँ और घर पे ही खाता हूँ। वेरी गुड पोपटलाल, कीप इट अप। थैंक यू। वैसे दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में भी पिछले साल काफी अच्छी अच्छी फिल्में आई। हाँ, लेकिन जिनकी कहानी अच्छी थी वही फिल्में सफल हो पाई। भाई ऐसा होना भी चाहिए ना। भाई ऑडियंस बदल गई और दर्शकों ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई आप हमें विदेशी लोकेशंस दिखा के या बड़े बड़े सितारे ला के या टीम टाम करके फिल्म नहीं चलवा सकते। उसके लिए अच्छी कहानी का होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और पारिवारिक मनोरंजन भी। सही बात है। वैसे पिछले साल फिल्म इंडस्ट्री में शादियां भी बहुत हुई हैं। अनुष्का शर्मा का शादी विराट कोहली से, रणवीर सिंह का शादी दीपिका पादुकोण से और प्रियंका चोपड़ा का शादी निक जोनास से, और वो ना अनिल कपूर का बेटी वो सोनम कपूर का शादी आनंद आहूजा से हुआ। और मुझे लगता है कि 2019 में भी ये दौर जारी रहने वाला है। अरे पोपटलाल, तो तुम भी इस दौर का फायदा उठाओ भाई। कैसे? अरे भाई, फिल्म लाइन के किसी हीरोइन को पकड़ के शादी कर लो। अरे वाह, हीरोइन के साथ पोपटलाल की शादी। अपना पोपू किसी हीरो से कम थोड़ी ना। लेकिन छोटी एक बात समझ में नहीं आ रही है, हमारा पोपटलाल किसी हीरो से कम नहीं है, फिर भी इससे कोई हीरोइन मिल क्यों नहीं रही है? हाँ। अरे जेठालाल, हीरोइन को छोड़ो, कोई सामान्य लड़की भी हाँ कर देना तो भी शादी कर ले, है कि नहीं? हाँ भाई। पोपू तेरी शादी हो जाएगी, तू आशा मत छोड़। कौन आशा? आशा? कोई आशा मतलब हिम्मत, हिम्मत मत छोड़। और तेरी शादी इस साल देखना पक्का हो जाएगी। थैंक यू सोडी, थैंक यू। दोस्तों, साल आए या जाए, सरकार बदले या ना बदले, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदल सकती है। क्या? और वो है अब्दुल का सोडा, मसालेदार सोडा। सही बात है। एक और चीज भी ऐसी है जो कभी नहीं बदलेगी, और वो है हम सबके दोस्ती। यस। इसी बात पे हमारे गोकुलधाम की पुरुष मंडली के लिए 50 सोडा। हाँ, 2 मिनट। एक मिनट। नए साल का पहला सोडा पीने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। कहो जी, कहो, दसो। बहुत गंभीरता के साथ ये बात मैं पूरे हृदय तल की अनंत गहराइयों से कह रहा हूँ। इस बीते हुए वर्ष में 2018 में जाने अनजाने कोई त्रुटि हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, या मैंने आप लोगों में से किसी का दिल दुखाया हो, प्लीज इस साल भी तैयार रहना, क्योंकि साल बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे। वाह वाह मेहता साहब, वाह। भाई नहीं बदलेंगे। मैं अब्दुल बना फटाफट सबके लिए सोडा बना। 2 मिनट में। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे माधवी, चहा आण लवकर। माधवी चाय ला। और चहा कुठे? चाय को छोड़िए, आपको पता है आज रिजल्ट निकला है। रिजल्ट? लेकिन मेरे किसी भी विद्यार्थी की कोई एग्जाम नहीं थी, तो रिजल्ट कहाँ से निकला? वो विद्यार्थी का नहीं हो, हे बघा। नवऱ्याचा वार्षिक निकाल? हाँ, और आज आपका रिजल्ट निकलेगा। मेरा? अच्छा, ये पूछ सकता हूँ कि ये रिजल्ट के लिए मार्क्स कौन देगा? परीक्षा कौन ले रहा है? पत्नी। तो बस मार्क्स भी मैं ही दूंगी। लाइए, मैं आपको आपका रिजल्ट सुनाती हूँ। अच्छा, रिजल्ट सुनाने से पहले जरा ये बताइए परीक्षिका साहिबा कि मैं पास हूँ या फेल? बहुत जल्दी आपको निकाल सुनने की, थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बताइए क्या है रिजल्ट? तो पहला सब्जेक्ट है पत्नी के लिए वक्त निकालना। इसमें तो अच्छे ही मार्क्स होंगे। अच्छा, ओहो, जरा याद कीजिए, सोसाइटी और ट्यूशन के कामों में से मेरे लिए आपने कितना वक्त निकाला? मुझे कितनी बार घुमाने लेके गए बाहर, और कितनी बार मुझे शॉपिंग करवाने लेके गए आपके साथ? तो कितने मार्क्स मिले हैं मुझे? 100 में से 50। बहुत बहुत खराब प्रदर्शन है। हाँ, तो अभी इस नए साल में मैं ख्याल रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। देखते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है खुद टेंशन लेना और पत्नी को भी टेंशन देना। ओह, इसमें तो पक्का फेल। फेल ना? नहीं, इतना भी खराब प्रदर्शन नहीं है, पासिंग मार्क्स मिल गए हैं आपको। अरे वाह, कितने? 100 में से 40।
अच्छा, वाच लो। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है पत्नी को सरप्राइज देना। हाँ, वो तो मैं तुम्हें काफी बार सरप्राइज देता ही रहता हूँ। अच्छा, हाँ। होगा? तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से 95। नहीं, वो ज्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से 50 के ऊपर तो होने ही चाहिए। 50? बाल बच गए हो आप। 100 में से आपको सिर्फ 35 मिले हैं। खरं तर 34 ही मिले थे। एक मार्क ग्रेस का देके धक्का देके पास किया है आपको। तो खरंच धक्का दिलास तुम्हाला। 35 मतलब काठावरती पास झालोय मी। ठीक है, अभी कोशिश करूंगा कि इस विषय में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाऊं। तो आप बोलिए, कैसा लग रहा है अभी तक का रिजल्ट? क्या रिजल्ट, कुल मिला के एवरेज निकाले तो 41% होता है। बहुत ही बुरा रिजल्ट है ये। अब वैसे आगे ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया हो? देखते हैं। अभी आखिरी विषय है पत्नी का साथ निभाना। ओहो, तो अभी तुम ही बताओ कि इसमें मैंने कैसे परफॉर्म किया है, कितने मार्क्स मिलने चाहिए मुझे? पूरे साल आपने जतन से स्त्री की है, सब घर कामों में मेरा हाथ बटाया है, अचार पापड़ की डिलीवरी अच्छे से की है, पैसे टाइम टू टाइम लेकर आए हैं। तो ओवरऑल आप मेरे साथ रहे, इसलिए आपको मिलते हैं 100 में से 120। यस, म्हणजे मी फर्स्ट क्लास पास झालेलो आहे, फर्स्ट क्लास। ओ, ये पिछले साल का रिजल्ट है, लेकिन अगले साल उम्मीद करती हूँ आपको इससे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। बिल्कुल। अभी अगले साल भी बाकी सारे सब्जेक्ट में भी 100 में से 100 मार्क्स लाऊंगा मैं। बाप रे, नहीं 70 लाए तो भी अच्छे। अभी पति फर्स्ट क्लास पास हुआ है तो उसको प्राइज तो मिलना चाहिए। मिलेगा ही मिलेगा। बताइए क्या चाहिए आपको? हाँ, तो मेरा प्राइज है। क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खुला है। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? अरे पति फर्स्ट क्लास पास हुआ है, प्राइज तो मैं लेकर रहूंगा। आओ क्या? अच्छा, दरवाजा तो बंद कीजिए आप। ठीक है। हाँ, अभी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कर दो? हाँ, कीजिए ना। ठीक है। माधवी, तुमने अकेले पोहे खाए? कोई बात नहीं, चालेल। हाँ, मुंह आगे कीजिए। अभी आग कीजिए। काय माधवी? ये गर्मा गर्म पोहे, इसके साथ गर्मा गर्म कोथिंबीर बड़ी, और वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। ये रहा आपका प्राइज। याला कर दे, इसको चीटिंग बोलते हैं। ये तो चीटिंग है। चीटिंग या बस गर्मा गर्म नाश्ता करा आधी। हाँ, या ना बसा। पण यार, हे घ्या गर्मा गर्म पोहे। बढ़िया हो गया नाश्ता और चाय। थैंक यू। चलो माधवी, और एक विषय है जिसमें मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, तो वो मैं करके आता हूँ। कौन सा विषय? मेरे बच्चे का ध्यान रखना। सोनू का अच्छा ही ख्याल रखते हैं आप। नहीं, सोनू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा बच्चा मतलब मेरा सखाराम। पूरा दिन मेरे साथ धूप में यहाँ वहाँ घूमता है ना, तो बेचारे पे धूल मिट्टी चढ़ जाती है। उसको मस्त पैकी नहला के आता हूँ। आइए। दोस्तों, गोकुल धाम में बिल्कुल भेलपूरी की तरह है। यहाँ पे पति पत्नी की खट्टी मीठी तकरार है, और इस तकरार में छिपा दोनों का प्यार है। यहाँ टांग खिंचाई करने वाले दोस्त हैं, शरारतें करने वाले दोस्त हैं, लेकिन हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, मुसीबत में खड़े रहने वाले यार है। यहाँ मस्ती बेशुमार है, यानी कि हर दिन यहाँ त्योहार है। तो नए साल में मस्ती यूं ही जारी रहेगी, हंगामे जारी रहेंगे। लेकिन एक राज की बात मैं आपको बता दूं, कल जेठालाल ठहरे हुए पानी में कंकर फेंकने वाला है, यानी कि एक ऐसा ऐलान करने वाला है जो बड़ा कमाल का होगा। क्या होगा ऐलान, और उससे कितनी हलचल मचेगी, ये तब देखेंगे आप, जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.